एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था बीरंगा। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी खुशी से रहा करते थे। गांव में सभी कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने आती है। उस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटा थे जो अपने हवेली में रहने आए थे। सभी के आते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह फैमिली कोई और नहीं बल्कि इसी गांव में रहने वाले एक पुराने जमींदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनन फानन में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया तो उसने पास में ही बने एक हॉस्पिटल में उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आमंत्रित किया ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ नहीं हासिल हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने को कहा। आज भी गांवों में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। परिवार सभी सदस्य बच्चे के लिए ओझा के पास भी जाने को तैयार हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो कि काली विद्या में भी माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने बरसों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। ये सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं गई। लेकिन बाबा तो काली माया में पारंगत थे, इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कहीं ज्यादा था। ओझा ने विभूति उठाकर के बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ नहीं समझा रहा था कि बाबा की विभूति से क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज में ओझा को उसके पुराने नाम से बुलाया, अरे वो प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लग, बाबा ये सब क्या है? ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? तभी ओझा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है जो कि आज 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे और वह चुड़ैल अपना बदला लेने इसलिए आई है क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जली थी और उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया। इसी वजह से वह उस वंश बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति से मंत्रों के उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया, लेकिन ये तो एक शुरुआत थी।